हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलैटरल्स का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में 3 तक कर लिए, आज 4 से कंटिन्यू करेंगे। फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगॉन विद नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स 7 दे रखा है, उसका बताना है क्या कि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी का एंगल सम ऑफ क्या होगा, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर आप लोगों को कुछ क्या एग्जांपल्स दे रखा है। एग्जांपल्स क्या दे रखा है, जैसे क्या किसी का अगर 4 साइड है तो 4 में से 2 माइनस कर दिया है और जो भी आया उसको 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया है, दैट मींस 360 डिग्री आ रहा है उसका वैल्यू। तो कैसे करना है, जैसे भी जो भी पूरा साइड दे रखा है उसमें से 2 माइनस करना है। अगर 7 दे रखा है तो माइनस कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से 180 डिग्री से। तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इंटू 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 900 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 9 का ए वाला। फिर इसमें भी करेंगे 8 माइनस 2 इंटू कितना कर देंगे इंटू 180 डिग्री, दैट मींस 8 में 2 गया तो कितना बच जाएगा 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 5 to 90, 18 6 to 108, दैट मींस 1080 डिग्री हो जाएगा। एज इट इज वैसे करेंगे 10 माइनस 2 इंटू कितना कर देंगे 180 डिग्री कर देंगे। 10 में से 2 गया तो 8 इंटू 180 डिग्री। 18 8 से कितना हो जाएगा 18 8 से 144 हो जाएगा ना। 18 8 से 144 इंटू कितना कर देंगे, इंटू नहीं होगा 180 144 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। 144 0 डिग्री हो जाएगा, दैट मींस 1440 डिग्री हो जाएगा। या n लिखा था n माइनस 2 इंटू कितना कर देंगे 180 डिग्री, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन पूछ रहा है। स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ साइड्स कितना 3 दे रखा है, 4 दे रखा है और 6 दे रखा है। सबसे पहले रेगुलर पॉलीगॉन क्या है, तो पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल, मींस इक्वी एंगुलर और इक्वी लैटरल होना चाहिए, ठीक है। उसको बोलेंगे रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अगर 3 साइड अगर इक्वल है, दैट मींस वो 3 साइड अगर ऐसे हुआ और तीनों इक्वल हुआ तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ट्रायंगल। क्या बोलेंगे, ट्रायंगल है। ये क्या है, ट्रायंगल है। और तीनों कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री। देखते हैं उसके बाद अगर 4 साइड दे रखा है तो 4 साइड क्या हो जाएगा, 4 साइड ऐसे हो जाएगा, दैट मींस क्या हो जाएगा ये पूरा क्या स्ट्रेट होगा लाइन। स्ट्रेट लाइन मींस 90 डिग्री का लाइन, सब साइड 90 डिग्री का लाइन होता है, ठीक है। राइट एंगल जिसको बोलते हैं, किसको राइट एंगल बोलते हैं। हाँ, तो जिसको हो जाएगा ये वाला, इसको क्या बोलते हैं स्क्वायर बोलते हैं। क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अब 6 साइड अगर देखते हैं तो 6 साइड क्या होगा, 6 साइड याद करिए 6 साइड कैसे बनता था, ऐसे 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 और ये वाला साइड बनता था, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसका करते हैं 6 का, अगर 6 में से माइनस करते हैं 2 इंटू 180 डिग्री करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 4 72 720 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करते हैं 6 से तो एक साइड कितना हो जाएगा, एक साइड बोलिए कितना हो जाएगा, एक साइड हो जाएगा 120 डिग्री का। 120 डिग्री का हो जाएगा तो सब साइड कितना हो जाएगा 120 का, ठीक है। 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, सब 120 डिग्री का होगा। ये पॉलीगॉन, ये रेगुलर पॉलीगॉन का नाम क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन का नाम है हेक्सागोन। क्या नाम है, हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन है ये, क्या है एक हेक्सागोन रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है हेक्सागोन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, फाइंड द एंगल मेजर x इन द फॉलोइंग फिगर। जहां भी x का वैल्यू दे रखा है उस एंगल का मेजर फाइंड आउट करना, दैट मींस उसका एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के अंदर वाला पार्ट होता है ना वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हम लोग को पता है, तो लिखेंगे क्या सम ऑफ मेजर्स, है ना, सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, angles of a quadrilateral sum of measures of all interior angles of a quadrilateral is 360 degree। कितना 360 डिग्री। therefore क्या हो जाएगा, therefore in the given figure, क्या दे रखा है, in the given figure 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब इसको हम लोग अगर हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा
120 100 200 250 हो जाएगा ना, 255 300 कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 300 डिग्री हो जाएगा प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अगर x का वैल्यू इधर से अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। x का वैल्यू कितना फाइंड आउट हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये होगा हम लोग का 6 का ए वाला, हम लोग 6 का बी वाला करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं बी वाला देखते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं 5 1 2 3 4 5। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर बी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी को क्या दे रखा है वो भी हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। देखने बाद हम लोग को क्या पता चल रहा है कि देखिए ये वाला जो है एक राइट एंगल है ना, और हमको पता है कि एक लीनियर पेयर इसका मतलब ये वाला कितना 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होता है और ये एक साइड 90 का है, तो दूसरा वाला साइड कितना होता है बोलिए सर ये भी 90 का होगा, लेकिन हम लोग को बताना पड़ेगा। क्या लिखेंगे इन द गिवन फिगर क्या लिखेंगे 90 डिग्री प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेते ये ए है। ठीक है, तो क्या करेंगे 90 डिग्री, दैट मींस क्या करेंगे अब ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ए का वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगा, दैट मींस ये वाला 90 डिग्री है। लेकिन हम लोग को पता है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सेम लिखेंगे, यहां तक सेम लिखेंगे इसमें भी। फिर लिखेंगे देयरफॉर इन द गिवन फिगर, उसके बाद क्या लिखिएगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस क्यों इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। कितना था 9 6 15 और 15 7 कितना हो जाएगा 22 है ना। तो x प्लस 220 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 0 में से 0 हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 और 3 में से 1 गया तो 140 डिग्री किसका वैल्यू आ जाएगा x का वैल्यू। और x का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, दैट मींस इसका x का वैल्यू आपका आ गया। सी नंबर पे भी देखिए वैसे ही सॉल्व करेंगे। दे रखा है ये फिगर, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे तो पता है हमको। सबसे पहले लीनियर पेयर निकालेंगे तो ये दो का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हम लोग इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो फटाफट देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लीनियर पेयर निकालेंगे, दैट मींस इन द गिवन फिगर लिखेंगे। इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है a प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री दिया है ना। दैट मींस ये क्या है लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर ये। दैट मींस अगर ये लीनियर पेयर है तो a इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री हो जाएगा और a इक्वल टू 110 डिग्री हो जाएगा। तो एक का तो फाइंड आउट हो गया, लेकिन दूसरे वाला का देखते हैं। दूसरे वाला का अगर हम लोग कर लेंगे a1 प्लस कितना 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी क्या है लीनियर पेयर है। लीनियर क्या है, ये भी लीनियर पेयर है। तो क्या कर लेंगे हम लोग a1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 120 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो एक मिल गया कितना 110, दूसरा मिल गया 120। तो हम लोग क्या लिख लेंगे वही जो लिखने वाले थे। क्या लिखने वाले थे सम, क्या लिखने वाले थे सम ऑफ मेजर है ना, सम ऑफ द मेजर है ना, सम ऑफ द होगा ना, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ क्या लिखेंगे सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्या क्वाड्रिलेटरल। सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा बताइए, ये क्या है पेंटागन है। गुड, पेंटागन है। पेंटागन कितना हो जाएगा, पेंटागन इज यहां लिखते हैं इज 540 डिग्री। कितना होता है 540 डिग्री। देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर इन द गिवन फिगर क्या लिखेंगे, हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले 30 डिग्री तो हम लोग फिगर में ही दे रखा है, x प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 540 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये पेंटागन है ना, पेंटागन का कितना साइड होता है 5 साइड होता है, तो 5 साइड को ऐड करेंगे और मेरा 540 आना चाहिए। तो देखिए हम लोग कर लेते हैं 100 200 250 260, दैट मींस 2x प्लस
260 है ना, 260 डिग्री इक्वल टू 540 होगा। दैट मीन्स 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 540 में से अगर हम लोग 540 डिग्री में से माइनस कर देंगे 260 डिग्री तो कितना बचेगा 2x इक्वल टू कितना बचेगा 0 और यहाँ 40 में से 8 6 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 गया तो यहाँ 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, 2x इक्वल टू 180 है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 280 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कितना 140 डिग्री आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए डी नंबर को भी वैसे ही बनाएंगे, ये भी एक पेंटागन दे रखा है लेकिन ये जो दो लाइन हर में खींचा हुआ है ना, हर साइड पे दो लाइन ऐसे करके जो खींचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, सभी साइड इक्वल है। ये बताइए अगर सभी साइड इक्वल है तो क्या करेंगे, इन द गिवन फिगर है ना, इन द गिवन फिगर क्या दे रखा है, गिवन फिगर दे रखा है। अगर हम लोग बोलते हैं क्या कि अगर एक साइड x है तो पांचों साइड क्या होगा 5x होगा, कितना होगा 5x। तो हमको पता है क्या पता है कि सम ऑफ द मेजर्स क्या लिखेंगे, मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर है ना, इंटीरियर ऑफ ऑल ऑफ एंगल ऑफ पेंटागन है ना, सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, एंगल्स ऑफ पेंटागन, कितना पेंटागन का क्या है, पेंटागन का इज 540 डिग्री है ना। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर गिवन फिगर है ना, देयरफॉर गिवन फिगर में क्या दे रखा है 5x इक्वल टू 540 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 540 डिग्री डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 108 डिग्री आ जाएगा। बोलेंगे सर इतना जल्दी किया हमको समझ ही नहीं आया, एक बार और बता दीजिए। बोलेंगे ठीक है जरूर बताएंगे, चलिए एक बार और समझते हैं क्या दे रखा है। देखो ये एक पेंटागन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है कि हर साइड इक्वल है, इसका मतलब हर साइड इक्वल है तो अगर एक साइड x है तो मेरा पांचों साइड क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया, दैट मींस हम 5 बार x को ऐड करेंगे है ना, x 5 x को कितना बार ऐड करेंगे 5 बार x को ऐड करेंगे तो भी तो 5x ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दिए, हमको पता है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन, क्योंकि ये पेंटागन है क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं, इज 540 डिग्री। ठीक है, क्यों 540 डिग्री, तो 5 में से 2 को माइनस कीजिए और मल्टीप्लाई कर दिए 180 डिग्री से आ जाएगा एंगल का जो भी सम होता है वो आ जाएगा। तो 540 आ गया, 540 में ये ऐड कर दिया और उसका 2x आ गया यहाँ पर, सॉरी 5x का वैल्यू है तो एक x का वैल्यू आ जाएगा 108 डिग्री। तो समझ में आपके आ गया। आगे वाले क्वेश्चन को भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए तो अच्छी बात है, शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 7 नंबर क्या दे रखा है, यही लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्या है एक्सरसाइज 3.1 पूरा खत्म हो जाएगा। देखते हैं क्या 7 नंबर का ए नंबर क्या दे रखा है, फाइंड x प्लस y प्लस z फाइंड आउट करना है। तो x कहाँ है, यहाँ है, y कहाँ है, यहाँ, और z कहाँ है, इस जगह पे दे रखा है। हमको फाइंड आउट करना है x प्लस y प्लस z क्या कितना आ रहा है फिगर उसका। देखते हैं सबसे पहले कि हम लोग को पता है ना कि ये वाला जो लीनियर पेयर हो रहा है, लीनियर पेयर कैसे होगा, तो a प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है कि नहीं। और ये क्या होगा, एक लीनियर पेयर होगा, है कि नहीं, लीनियर पेयर होगा ये। इसका मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू आ गया, दैट मींस यहाँ वाला वैल्यू आ गया। अब देखते हैं a1 का, a1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या कर लेंगे a1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बोलेंगे सर कहीं कहीं 180 लेते हैं, कहीं कहीं 360 लेते हैं, कहीं कहीं 540 लेते हैं, इसके समझ क्या फंडा ही मेरे को समझ में नहीं आया। तो इसको समझना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, सबसे पहले हम लोग को फिगर देखना पड़ता है। ये फिगर देखिए 3 साइड से बना है तो ये ट्रायंगल होगा, ये कितना 4 साइड से बना है तो ये क्वाड्रिलेटरल होगा। जब भी इसका सम का बात करेंगे तो ये 360 डिग्री का होगा, इसका सम का बात करेंगे ये 180 डिग्री का होगा, इसलिए इक्वल टू पे 180 लिख रहा है। यहाँ पे जब बनाएंगे तो इसका 360 लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अगर ये पेंटागन हो गया तो 540 हो जाएगा, और वैसे हेक्सागन हो गया, पेप्टागन हो गया, डेकागन हो गया, तो वैसे उसका बढ़ते रहेगा एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं a1 इक्वल टू कितना आ गया, a1 इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन बोलेंगे सर यहाँ पर तो कोई वैल्यू नहीं दे रखा है तो फिर ये कैसे होगा। देखिए ये एंगल इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, पहले ये बताइए। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला होता है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं a2, ठीक है a2 मान लेते हैं हम लोग y को अगर हम a2 मान लेते हैं तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 इक्वल टू हो जाएगा कैसे, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हो जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ एक्सटीरियर, क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, एंगल क्या हो जाएगा, इस एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्योरम हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम हो जाएगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होता है, तो देखिए जब भी ट्राइंगल कब आता है, जब भी किसका आता है, ट्राइंगल कब आता है, एक एंगल और एक एंगल दे रखा है, बोला कि थर्ड वाला एंगल निकालिए, तो हमको पता है कि इसके अंदर का टोटल सम 180 डिग्री होता है, ये भी पता है, अगर दो दे रखा है तो एक निकाल लेंगे। लेकिन देखिए इसका ए और ये बी दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो इसके बाहर वाले को इक्वल माना जाएगा, तो ये एक्सटीरियर हो गया, ये एक्सटीरियर हो गया, तो यही निकाल रहे हैं हम लोग, ये भी एक्सटीरियर है ना इसके अंदर का, तो वही एक्सटीरियर 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू 120 डिग्री हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि अगर A 120 डिग्री है तो अंदर वाला अगर लीनियर पेयर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, लीनियर पेयर कर लेते हैं, A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 इक्वल टू A2 माइनस 120 डिग्री, A2 प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री बनेगा। अब A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू A2 इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया कि 60 डिग्री आ गया, तो अंदर वाले का कितना हो जाएगा, अंदर वाले का 60 हो जाएगा। लेकिन हमको अंदर वाले का निकालना जरूरी था क्या, नहीं था ना, क्योंकि y का वैल्यू, z का वैल्यू और x का वैल्यू को ऐड करना ही मेरा आंसर था, तो ये निकालना जरूरी नहीं, आप निकाल सकते हो और नहीं भी निकाल सकते। लेकिन ये देखिए एक और दिमाग देख सकते हैं ना कि अंदर का वैल्यू कितना होता है ऐड करने पे 180 डिग्री ना, तो 90 और 30 कितना हो जाता है 120, तो अंदर वाला कितना हो जाता है इनडायरेक्टली 60 आ जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम भी जरूरी है, तो इसको भी सीख के रखिएगा क्योंकि यहाँ भी वो काम आएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या होगा। एक्स वाई जेड का वैल्यू देख लेते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का वैल्यू क्या था हम लोग का, एक्स का वैल्यू जहां पे हम लोग किसको लिए थे 30 ना, 90 वाले को 90 डिग्री आया था। उसके बाद आया था कितना 120 आया था क्या 150 डिग्री आया था। प्लस करेंगे लास्ट वाले कितना आया था, लास्ट वाले का 120 डिग्री आया। सबको ऐड करके देखते हैं क्या आ रहा है 100 270 और कितना हो जाएगा 9 270 और 90 कितना हो जाएगा बताइए 0 9 7 16 6 1 कैरी 213 दैट मींस 360 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हम लोग का एक्स वाई जेड का वैल्यू क्या आ गया 360 डिग्री आ गया। देखिए बी नंबर को फाइंड आउट करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को भी फाइंड आउट करना है। इसमें 4 फाइंड आउट करना है। तो बोलेंगे बच्चा कि सर बहुत हार्ड है, ये थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। लेकिन कैसे हार्ड लग रहा है, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, इससे भी ज्यादा इजी है। कैसे इजी है, तो देखिए कैसे इजी है। सबसे पहले हमको पता है ना कि इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर कितना होता है 360 होता है सर। तो बोलेंगे हाँ वही करना है, दैट मींस कितना हो जाएगा इसको और इसको ऐड करेंगे। दैट मींस मान लेते हैं 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस क्या मान लेते हैं उसको x को ले लिया है लोग, दैट मींस a मान लेते हैं इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 360 डिग्री हो जाएगा। दैट मींस अगर हम इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए 260 हो जाएगा। 260 हो जाएगा प्लस a इक्वल टू 360 डिग्री है ना, 360 डिग्री हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 360 डिग्री माइनस हो जाएगा 260 डिग्री। तो a का वैल्यू आ जाएगा 100 डिग्री है ना, 100 डिग्री a का वैल्यू। दैट मींस ये मेरा a था, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। तो हमको पता है ना लीनियर पेयर में w का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट मींस 100 डिग्री प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री होगा। और w का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 हो जाएगा। दैट मींस w का वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। उसका वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा बोलिए। अब देखिए w का वैल्यू आ गया, दैट मींस अब x y z सभी का वैल्यू निकाल दीजिए, हो गया काम तमाम, आ गया आपका आंसर। बोलेंगे सर लेकिन अभी भी हमको कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बताइए जल्दी। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि लीनियर पेयर अभी तक तो x और y और z का वैल्यू ही नहीं आया, सिर्फ w का वैल्यू आया। तो उसको भी हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पता है कि हमको 180 डिग्री का होता है लीनियर पेयर। दैट मींस क्या करेंगे 60 डिग्री प्लस z इक्वल टू 180 डिग्री। तो z का वैल्यू 180 डिग्री से माइनस कर देंगे 60 तो आ जाएगा। दैट मींस z का वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, चलिए उसके बाद y का भी निकालना है। तो y का सेम एज इट इज 180 डिग्री हो जाएगा। तो y प्लस
80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स y का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ये भी मिल गया। अब बस x का निकालना, तो x का तो पता ही चल जा रहा है कि x का क्या है, x का क्या है, x का x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो x का वैल्यू 180 डिग्री में से माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मेरा मिल गया x का, y का, z का और w का भी मेरा आंसर आ गया। आप सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कहाँ कर लेते हैं ऐड, देखिए मिटाते मिटाते हम लोग ए नंबर को पूरा ही मिटा दिए हैं कि नहीं। तो चलिए इसका वैल्यू का, इसका जो आंसर है वो यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट। कैसे, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। हाँ, तो x का वैल्यू क्या आ गया मेरा, x का वैल्यू अभी आया था 60 डिग्री। अच्छा, उसका बात कर लेंगे क्या, y का वैल्यू अभी आया था 100 डिग्री, और आएगा z का वैल्यू कितना 120 डिग्री, और प्लस w का वैल्यू इज 80 डिग्री। अब सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। दैट मींस 120 में 80 ऐड करेंगे 200, 360 डिग्री आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखिए हम लोग 3.1 एक्सरसाइज 7 नंबर 1 और बी दोनों कंप्लीट फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, बहुत इजी वे में समझे और बहुत अच्छा डेफिनेशन से समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो कोई कोई का होता है कि थोड़ा सा लेट से समझ में आता है, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, थैंक यू, गुड बाय।